केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने गदरपुर के मुख्य बाजार में रोड शो किया। इसमें वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गुणदोष के आधार पर अजय भट्ट को दोबारा नैनीताल लोकसभा के लिए टिकट मिला है, जिसे भाजपा के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। रोड शो में पहुंचे अजय भट्ट का बड़ी संख्या में व्यापारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और देश भर में भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीट लाकर विजयी होकर तीसरी बार सरकार बनाएगी। युवकों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे जवानों में और हमारी माताओं बहनों में कि जो जनता ने एक बात उठाई है, अब की बार 400 पार, मुझे लगता है कि जनता की आवाज सही होने जा रही है। जहां जहां भी गया हूं मैं, यही हालात है जो यहाँ पर है। इसी तरह से जनता इतना स्नेह दे रही है मोदी जी को। 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। बिल्कुल। जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते अजय भट्ट जी को टिकट दिया। आज उसी कड़ी में पूरी गदरपुर विधानसभा की जनता ने इनका स्वागत किया और मोदी जी का निर्णय पे लोगों ने फूल चढ़ाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गदरपुर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत होगी और देश के अंदर जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली लोकसभा होगी वो नैनीताल लोकसभा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर मंडल महिला मोर्चा के नेतृत्व में महिला मातृशक्ति बंधन के निमित्त कार्यक्रम आयोजित किया। आकांक्षा ठाकुर के नेतृत्व में विशाल महिला रैली निकाली गई। भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आकांक्षा ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी, जो महिलाओं के लिए बेहद लाभदायक साबित हुई है। मातृवंदन कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला मंदिर से सुभाष चौक होते हुए भाजपा तक रैली निकाली। यहाँ पे नारी शक्ति, हर नारी शक्ति अपने घर से निकलकर प्रदेश तक, जिले तक, विधानसभा तक, नगर तक हर जगह ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। और इस रैली को निकालने का मेन मकसद ये है, जो आज तक मोदी सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, इन 5 साल तो नहीं कहूँगी, 10 साल कहूँगी बेमिसाल। तो इन 10 सालों में जितने भी मोदी सरकार ने योजनाएं लेके आए हैं, वैसे तो वो करोड़ों योजनाएं मातृ शक्ति वंदन योजना के निमित्त निकाली गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को है। इसी निमित्त महिला शक्ति को सम्मान देते हुए इस रैली का आयोजन किया गया है। उद्देश्य है महिला शक्ति को जागृत करना, मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताना, जानकारी देना, उनकी योजनाओं को भी समझाना। इस उद्देश्य के निमित्त प्रदेश में बिना लाइसेंस प्राप्त ओला और उबर टैक्सी संचालित कर रहे एग्रीगेटरों पर आरटीओ एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बिना लाइसेंस प्राप्त एग्रीगेटरों को नोटिस भेज दिया है। एग्रीगेटर मध्यस्थ रूप से ऑनलाइन माध्यम से टैक्सी चालक और यात्री को जोड़ने का काम करते हैं, जिसके लिए राज्य के परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना अनिवार्य है। शैलेश तिवारी ने कहा कि हमने ओला और उबर कंपनी को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द लाइसेंस लेने के लिए कहा है, जिसके बाद ही वो वाहन का संचालन कर सकेंगे। नियम है कि कोई भी एग्रीगेटर, ये ओला उबर एग्रीगेटर होते हैं जो एक डिजिटल मार्केट प्लेस के रूप में काम करते हैं और जो पैसेंजर और ड्राइवर के बीच को जोड़ते हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। तो इसके लिए नियम बनी हुई है कि कोई भी एग्रीगेटर किसी राज्य में तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस राज्य के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से उसने लाइसेंस न ले लिया हो। तो अभी जो हमारे यहाँ जिनका नाम लिया आपने, कई जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उन्होंने यहाँ लाइसेंस नहीं लिया है और यहाँ संचालन कर रहे हैं। इसी के रेफरेंस में हमने 2 कंपनियों को, जिनका नाम अभी बताया, ओला और एक उबर, इनको हमने नोटिस दिया है कि जल्द से जल्द ये लाइसेंस ले लें, उसके बाद ही वाहन का संचालन और अपना ऑपरेशन जो भी होता है उस पुलिस ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना नेहरू कॉलोनी में पीड़ित आदित्य गैरोला ने शिकायत दर्ज कराई कि 2 व्यक्तियों ने गणेश विहार कुकरेजा कुंज के पास से मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तों को अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अब गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। वे पहले भी एनडीपीएस एक्ट और चोरी के साथ मारपीट की घटनाओं में जेल जा चुके हैं।
नेहरू कॉलोनी के थाना क्षेत्र में गणेश विहार पड़ता है, वहाँ पर श्री गरोला जी हैं, जिनसे 2 बदमाशों ने जो है उनका मोबाइल और उनका पर्स जो है छीन लिया था और लूट कर भाग गए थे। इसमें 700 रुपए थे। इसको रात्रि में इस पर मुकदमा पंजीकृत हो गया था। 2 व्यक्तियों की इसमें पहचान हुई जिनका गिरफ्तार किया गया, तो शौकीन और जावेद है, जो 2 लोग की अरेस्टिंग हुई। इनसे लूट का पैसा मोबाइल बरामद हो गया। पूर्व में भी इसमें जावेद जो है एनडीपीएस एक्ट में और चोरी के अन्य मामलों में जेल जा चुका है। उसका साथी भी मारपीट और धमकी देने के मामले में जेल जा चुका है। तो दोनों का आपराधिक इतिहास है और कल इसी कारण इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों लोग को लूट के मुकदमे में। अल्मोड़ा नगर की बदाल सड़कों को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने शिखर चौराहे पर चक्का जाम किया। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। मालोड पर सिविल लाइन के कार्य के बाद सड़क में गड्ढे और मिट्टी से वाहन आवाजाही में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बजट आने के बाद भी रानीधारा मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। विधायक का कहना है कि विभाग को कई बार लिखित और मौखिक कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर चक्का जाम किया गया। इनको दिया गया था, जिला प्रशासन के साथ बैठक आयोजित थी, तो और 1 माह में इन्होंने कहा था व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। आज 2 माह का समय दे दिया गया, लेकिन अभी तक पूरा हमारा जो मोटर मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है इस मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त की वजह से। कई लोग गिर चुके हैं और जो वहाँ के व्यापारी हैं वो पूरे उनके घर में धूल भर गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए आज मजबूरी में हमको ये यहाँ पर धरना करना पड़ा और मेरी चेतावनी है, अगर प्रशासन ने इसको व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो यहाँ से हम उठेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम्स का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए कहा। तो टेबल टेनिस कोर्ट की जर्जर हालत को लेकर देखकर वे नाराज हो गए। रेखा आर्य ने कहा कि विभाग क्रिकेट स्टेडियम में जल्द से जल्द क्रिकेट मैच कराने के लिए गंभीर है और इसके लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिमंडल ने गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात कर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ज्ञापन दिया। इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के संयोजक शीशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन पक्षपात से काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से यहाँ भीड़ की हिंसा बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ लगातार कुछ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के अभी जो हल्द्वानी में प्रकरण हुआ, हल्द्वानी में किस तरीके से पुलिस और वहाँ का प्रशासन 4 बजे शाम को वहाँ पर एक्शन लेता है और किस तरीके से लोग मारे जाते हैं, घरों को तोड़ा जाता है, वहाँ के पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लाइव कम्प्लीटली फेल रही थी। ये हम लोगों ने कहा है कि जो सबसे बड़ा इस समय चैलेंज हमारे सामने भी और प्रशासन के सामने, हमने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी से कहा और डीजीपी साहब से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि नॉर्मलसी कैसे आए और नॉर्मलसी वहाँ जल्दी से जल्दी लाया जाए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वहाँ के लोगों को विश्वास में लीजिए। वो कम से कम ये तो जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो वाकई में बहुत ख़राब है। पिछले 23 सालों में हमने वो घटनाएं नहीं सुनी जो पिछले 2-3 महीने में उत्तराखंड में देखी गई, सुनी गई। हल्द्वानी में जो वनभूलपुरा की जो घटना हुई है वो अपने आप में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आम आदमी जो उत्तराखंड को बहुत शांत राज्य समझता था वो इस समय घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका हो जाती है कि वो आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे और जो दोषी हैं, चाहे उसमें पुलिस वाले दोषी हैं, चाहे उसमें आम जनता दोषी है, चाहे उसमें उपद्रवी
सभी दोषी हैं, उन सभी दोषियों को सजा दिलवाए, सलाखों के अंदर करें, और जो आम जनता है, इनोसेंट जनता है, जिनके साथ वहाँ पर कुछ भी बुरा हुआ है, उनको न्याय दे। एक तरीके से हमने आज प्रशासन से मुलाकात करके इंडिया अलायंस ने अपनी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि आप जो भी कार्यवाही आपको करनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से आप जनता को अपने साथ लेकर शांति यहाँ पर स्थापित करें और किसी के साथ भी आप अन्याय न हो।